अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज का मौजू है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में और सहाबा इकराम के मुतल्लिक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ फरमाई हैं कि नमाज के मुतालिक आपको बता दूं कि नमाज के मुतालिक देखा जाए तो पहली जो उम्मतें थी उन पर अल्लाह ताला ने ऐसी मुशक्क़त रखी थी कि वो नमाज पढ़ने के लिए उनको जगह जो मुयस्सर थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद थी। वो मस्जिद के अलावा कहीं नमाज नहीं अदा कर सकते थे और वुज़ू के लिए उनको पानी ही लाजमी चाहिए, चाहे जितने मील दूर मर्जी पानी हो, उनके लिए पानी लाजमी था और पानी के बगैर वुज़ू नहीं हो सकता था और मस्जिद के बगैर नमाज अदा नहीं की जा सकती थी। लेकिन हमारे लिए देखें कैसी आसानियाँ रखी हैं कि फरमाया जाता है कि अगर सफ़र में हो, जहाँ भी हो, मुसल्ला डालो नमाज अदा करो। ऑफिस में हो, मुसल्ला डालो नमाज अदा करो। मुसल्ला भी नहीं है, जाए नमाज भी नहीं है तो ज़मीन भी तुम्हारे लिए पाक कर दी गई है। कहा है देखो ज़मीन पाक है, उसके ऊपर कोई नापाक चीज़ तो नहीं लगी, तो उसी ज़मीन के ऊपर नमाज अदा कर दो। सुभान अल्लाह। और वुज़ू करने के लिए कहा जाता है कि पानी मुयस्सर नहीं है तो छोड़ दो, पानी को छोड़ दो। अगर पानी नहीं है तो मट्टी से, कहा जाता है कि मट्टी लगाने से इंसान और गंदा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस मट्टी को पाक कर दिया। कहा मट्टी से तयम्मुम करो और नमाज अदा करना शुरू कर दो। इसी तरह एक सहाबी थे, अल्लाह ताला के नेक बरगजीदा बंदे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोस्त हज़रत अमार सफ़र में थे और उन पर गुस्ल वाजिब था। तो उन्होंने सोचा कि पानी मैसर नहीं था, सहरा वाले रास्ते से गुजर रहे तो सोच रहे हैं जहन में कि नमाज का वक़्त हो रहा है और मेरे पास पानी मैसर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आसपास पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो जिनका वज़ू नहीं होता वो मिट्टी से तयम्मुम कर लेते हैं और मिट्टी से तयम्मुम करने के लिए चेहरे के ऊपर या बाजों के ऊपर मसा कर लेना तो ठीक है, लेकिन मेरा तो पूरा जिस्म नापाक है, मेरे लिए तो फ़र्ज़ है, वाजिब है गुस्ल, तो मैं पूरे जिस्म का ही तयम्मुम करता हूँ। उन्होंने कपड़े उतारे और देखा आसपास कोई नहीं था, सहरा था, तो उन्होंने मिट्टी के ऊपर खुद को लिपटना शुरू कर दिया, मिट्टी अपने पूरे जिस्म पर, मिट्टी से पूरे जिस्म से तयम्मुम किया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ था और मैंने मिट्टी से तयम्मुम किया, गुस्ल करने के लिए मैंने पूरे जिस्म पर मिट्टी को लिपटा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे, ए अमार, तुम्हारे लिए यही काफ़ी था कि जिस तरह वुज़ू के लिए मसा करते हैं तुम मिट्टी से तयम्मुम भी इस तरह कर लेते तो तुम्हारा गुस्ल भी हो जाता। सुभान अल्लाह। यानी हमारे लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम के साथ कहीं जा रहे थे सफ़र में, तो बारिश होना शुरू हो गई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ ही बारिश के अंदर ही ऊँटनी पर सवार थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को वहाँ पर रोक दिया और सहाबा इकराम को भी अर्ज़ की, मतलब फरमाया कि मेरे पीछे कतार बना लो, ऊँटनियों के ऊपर ही नमाज अदा करनी शुरू कर दी और नमाज हो गई। सुभान अल्लाह। ऊँटनियों के ऊपर ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर ली। हालांकि पहली उम्मतों के लिए ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं थी, सजदा करना लाजमी था और वो भी ज़मीन पर, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार आसानियाँ पैदा कर दी, लेकिन हम फिर भी नमाज अदा नहीं करते। हम ऐसे गुनाहगार बंदे हैं, हम फिर भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते, नमाज नहीं अदा करते। हमारे लिए तो ऐसी आसानियाँ फरमा दी कि सफ़र में कहा कि अगर तुम सफ़र में हो तो आधी कर दो नमाज, सुन्नतें छोड़ दो, 4 फ़र्ज़ हैं उनको 2 कर दो, सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, बाद में रख लेना, कज़ा कर दो। हमारे लिए इतनी आसानियाँ फरमाई हैं, लेकिन बीमारी की हालत में हमें फरमाया गया कि रोज़ा छोड़ दो, बीमार हो तो रोज़ा छोड़ दो, बाद में रख लेना, कज़ा कर दो। इतनी आसानियाँ हमारी उम्मत के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि इस्लाम बहुत मुश्किल और टफ है, शरीयत बहुत ज़्यादा सख्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए तो बेशुमार आसानियाँ हैं, हम इस्लाम की तरफ आते ही नहीं हैं, इस्लाम को जानने की कोशिश ही नहीं करते। आज का मौजू यही था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।